हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपया ब्याज के रूप में देती है। 3 साल के बाद 72 रुपया किसके रूप में दे रही है? ब्याज के रूप में दे रही है। बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। अब हम लोग को बताने बोला है वो कितना धन, मतलब कि कितना पैसा लिया है उधार धन। फिर देखिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, मूलधन हम लोग को नहीं दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है? 8%। तो लिखेंगे दर बराबर, सॉरी दर नहीं दिया हुआ है हम लोग को दर कितना दिया हुआ है? 8%। तो लिखेंगे दर बराबर 8%। और ब्याज हम लोग को कितना दिया हुआ है? ब्याज हम लोग को दिया हुआ है 72 रुपया। तो लिखेंगे कोमा ब्याज बराबर 72 रुपया, कोमा दर दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, समय कितना दिया? 3 वर्ष। लिखेंगे समय बराबर 3 वर्ष। जब हम लोग का दर पता है, ब्याज पता है, समय पता है, तो हम लोग दर पता है तो लिखेंगे हम लोग दर बराबर होता है क्या है, सॉरी दर हम लोग 8%, ब्याज 72, समय 3 वर्ष। तो हम लोग का दर भी पता है, समय भी पता है, ब्याज पता है, तो हम लोग क्या नहीं पता है? मूलधन नहीं पता है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए मूलधन बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय। हम लोग को ब्याज कितना दिया हुआ है? 72 रुपया गुना 100 बट्टा दर कितना दिया है? 8% गुना समय 3 वर्ष। अब चलिए जो कटेगा उसको काटेंगे। 8 का 8, 8 9 72, और कटेगा इधर से 3 का 3, 3 3 9, और तो नहीं कटेगा। 3 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 300 रुपये। क्या आ गया मेरा? फाइनली आंसर आ गया। हम लोगों को मूलधन निकल गया। कितना है मूलधन? 300 रुपया है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6ठा नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6ठा नंबर में, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। हम लोग का क्या दिया हुआ है? मूलधन कितना दिया हुआ है? 500। तो लिखेंगे मूलधन बराबर कितना है? 500, कोमा समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। लिखेंगे समय बराबर 3 वर्ष। मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और ये क्या दिया? 605 रुपया मिश्र धन। तो लिखेंगे कोमा मिश्र धन बराबर कितना है? 605। देखिए मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, लेकिन मूलधन समय और दर तो नहीं दिया हुआ है, तो मिश्र धन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग क्या नहीं दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है, ब्याज नहीं दिया हुआ है, ना दर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? ब्याज बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे। लिखेंगे ब्याज बराबर ब्याज की दर से, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। हम लोग मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 605 रुपया, और मूलधन 500। तो चलिए इसमें माइनस करते हैं। 605 में 500 माइनस करेंगे कितना होगा? 105 रुपया। 105 रुपया मेरा क्या निकल गया? ब्याज निकल गया। जब हम लोग मूलधन पता है, समय पता है, ब्याज पता है, तो हम लोग क्या नहीं पता है? दर नहीं पता है। तो लिखेंगे इसलिए दर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। हम लोग को ब्याज कितना दिया हुआ है? 105 गुना 100 बटा मूलधन कितना दिया है? 500 गुना समय कितना है? 3 वर्ष। देखिए 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, इधर से भी 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, फिर इधर से कटेगा 3 का 3, 3 7 21। तो हम लोग को दर बराबर कितना निकल गया? 7%। मेरा फाइनली आंसर
आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 7वां नंबर। देखिए नेक्स्ट 7वां नंबर दिया हुआ है, कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग का सबसे पहले लिखेंगे हल, हम लोग मूलधन कितना दिया हुआ है 250 रुपया, तो लिखेंगे मूलधन बराबर कितना है 250 रुपया, और दर हम लोग को कितना दिया हुआ है 8%, दर बराबर लिखेंगे 8%, और मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 330 रुपया। तो हम लोग साधारण ब्याज की दर से निकालने बोला है, तो ब्याज बराबर हम लोग को दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ब्याज का पहले फॉर्मूला बैठाएंगे, लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 330 रुपया माइनस मूलधन कितना है 250 रुपया। 0 में 0 जाएगा तो 0, 3 में 5 जाएगा नहीं, 1 बचा नहीं, 13 में 5 गया तो 8, 2 2 0, तो मेरा 80 रुपया क्या निकल गया, ब्याज आ गया हम लोग को कितना 80 रुपया। जब हम लोग ब्याज मूलधन पता है, दर पता है, ब्याज पता है और समय पता है, समय हम लोग का नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे समय निकालेंगे, तो लिखेंगे समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। ब्याज कितना है 80 रुपया गुना 100 बटा मूलधन हम लोग कितना दिया हुआ है 250 रुपया गुना दर कितना दिया 8%। देखिए एक जीरो नीचे, एक जीरो पर कट गया, 8 का 8, 8 का 8 यहाँ भी कट गया, यहाँ 25 का 25, 25 चौके 100। देखिए समय बराबर हम लोग को कितना निकल गया 4 वर्ष। समय हम लोग को कितना निकल गया 4 वर्ष। फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने वर्ष में 400 रुपया पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया होगा। 112 रुपया हम लोग को ब्याज कितना दिया है 112 रुपया। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, लिखेंगे हल, हम लोग को मूलधन कितना दिया हुआ है 400 रुपया, लिखेंगे मूलधन बराबर 400, मूलधन 400 दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 14%, लिखेंगे दर बराबर 14%, और ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज बराबर दिया हुआ है 112 रुपया। जब हम लोग मूलधन पता है, दर पता है, ब्याज पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, समय नहीं पता है। चलिए हम समय बराबर लिखते हैं फॉर्मूला, लिखेंगे समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। हम लोग को ब्याज कितना दिया हुआ है 112 रुपया गुना 100 बट्टा मूलधन कितना दिया है 400 गुना दर कितना दिया है 14%। तो देखिए एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर, 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो यहाँ भी कट गया, और यहाँ पे देखिए कटेगा 4 के 12, 4 का 4, 4 का 4 चलिए 8 हो गया, यहाँ 3 बजे 4 8 32, और कटेगा 2 कटे में कटेगा 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर कटेगा 7 छक 42, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, फिर 7 का टेबल तो नहीं कटेगा। 1 मिनट गाइस, हम लोग थोड़ा यहाँ मिस्टेक किए काटने में, चलिए फिर से हम लोग काटते हैं। ब्याज कितना दिया हुआ है हम लोग का 112 गुना 100 बट्टा मूलधन कितना है 400 गुना दर कितना है 14%। अब चलिए काटते हैं, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो इधर कट गया। अब चलिए 2 का टेबल काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1 बच गया, 2 छक 12, फिर से कटेगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16, फिर से कटेगा 2 7 14, 2 का 2, 2 चौके 8, फिर से कटेगा 7 का 7, 7 दूनी 14, तो हम लोग कितना आ गया फाइनली 2 वर्ष। फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।